तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश का बयान आया है इस बातचीत से पहले, जो कि 2 घंटे बाद होनी है। ये बहुत बड़ा बयान है कि किसानों से खुले मन से बात करने को हम सब तैयार हैं, सरकार बिल्कुल तैयार है। किसान खुशी खुशी मन से आए और यहां बातचीत की जाएगी। किसानों के साथ हर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ये दौर आ चुके हैं। वहीं किसान और सरकार के बीच आज छठे दौर की बातचीत है। हमारी कोशिश है कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में जैसे पहले हुई हो और निर्णायक हो। लोग अपने घरों में जाएं, नए साल में नई सोच हो, नए ढंग से अपने घरों में जो खुशियां मनाई जाकर, ये हमारी सोच होगी। खुले मन से बातचीत करेंगे और कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें सरकार कोशिश करेगी कि बातचीत हो और लोग अपने घरों को जाएंगे। वहीं इससे पहले राजनाथ सिंह भी मुखातिब हुए एमएसपी के मुद्दे पर। उन्होंने ये कहा कि लगातार सरकार किसानों की बात मानने को तैयार रही है और किसानों की हर समस्या का हल किया जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, आप पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है। लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आंकड़े उठाकर देखिए तो पूरी तरह से बात साफ हो जाएगी। पर एमएसपी को लेकर आप स्टेटमेंट, आप उसमें पॉलिसी में लाते क्यों नहीं है? लिख लीजिए कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा। इट्स नॉट देयर। नहीं, बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये पहले भी कहीं एमएसपी था नहीं, पर अब जब नहीं वहम आ गया है तो फिर ये कोई व्यवस्था, मैंने पहले ऐसा था ही नहीं, व्यवस्था चली आ रही थी। और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम अपने ऐसे वचन से मुकर कैसे जाएंगे? लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी तरह की अच्छी सजा यह जनता दे सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार उसे प्राप्त है। जो हम कह रहे हैं उस वचन को पूरा करेंगे और आगे बढ़कर पूरा करेंगे। और तीनों कानूनों के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। वहीं सुनते हैं, आइए क्या कहना है राकेश टिकैत का। ना प्रोटेस्ट ना खत्म होता अगर सरकार बिल वापसी नहीं लेगी। प्रोटेस्ट नहीं खत्म होता, बिल वापसी ही सरकार को लेने पड़ेंगे। संशोधन पे नहीं बात बनेगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खेत में बीज बो के और उसका 6 महीने तक इंतजार करते हैं और उसके बाद में वो फसल बर्बाद हो जाती है, फिर अगली फसल का इंतजार करें। हम तो 10 साल तक भी उस खेत में खेती करते हैं जहां से कोई आमदनी नहीं होती। तो यहाँ तो आए हैं, भी तो 1 महीना हो गया, 1 ही महीना तो हो गया। भाई हम तो गेहूं बो का आगे, गेहूं में जब पक जाएगा अप्रैल में, जब ओला पड़ जाएगा, गेहूं खत्म भी हो जाता है, तो हम तो 4 महीने का तो उसी का इंतजार करें फसल का ही। ये तो आंदोलन है। अभी तो 1 ही महीना हो गया, इसमें क्या दिक्कत होगी? किसी को कोई परेशान नहीं होता भाई, वो बताओ। राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज्यादा जानता हूं, क्योंकि किसान मां की कोख से ही पैदा हुआ हूं। इसलिए जिस मां की कोख से पैदा हुआ हूं और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूं, मैं किसान का बेटा हूं, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब मां की कोख से पैदा हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं जी। उनका कष्ट हमारा कष्ट है, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि इस एक्ट को लेकर कुछ ताकतों के द्वारा एक गलतफहमी हमारे किसान भाइयों के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई है। हमारी यह कोशिश है कि हम उस गलतफहमी को दूर करें। हमने भी बहुत सारे किसान भाइयों से बातचीत की है। एपीएमसी मंडी जो प्राइवेट मंडी खा जाएगी, ठेका खेती में भी बड़े बड़े जो क्लस्टर फार्मिंग के जरिए कॉरपोरेट्स जो आएंगे, धीरे धीरे पूरे एग्रीकल्चर पर अपना वो कर लेंगे, प्रभुत्व बना लेंगे, अपना मोनोपोली कर लेंगे।
तो ये 2-3 चीजों को लेकर हम सरकार को बल्कि आपत्ति कर रहे हैं कि सरकार पॉजिटिवली आए, सरकार इन तीनों कानूनों को निरस्त। अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो सब गरीबों के लिए फूड स्टफ चाहिए। वो जो बड़े बड़े इसमें होर्डिंग करेंगे और फिर सस्ती खरीद के महंगी बेचेंगे, पूरी मार्केट को कंट्रोल करेंगे, वो कहाँ तक ठीक है? लोगों को पीडीएस में खुराक देनी है। तो ये तमाम चीजें जो हैं अगर प्राइवेट मंडियां बन जाएंगी तो इसमें ये पीडीएस भी चला जाएगा, ये जमीन और ये बल्कि किसान खेती जो है इसके लिए बड़ा खतरा है। इसलिए हम सोचते हैं सरकार को ये निरस्त करना चाहिए। रविंद्र इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, 2 घंटे से भी करीब कम का वक्त रह गया है। किसान नेताओं ने भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। हमने देखा उसके बाद जिस तरीके का ऑफर सोम प्रकाश जी की तरफ से दिया गया, रक्षा मंत्री ने कहा किसान भी अपने आप को थोड़ा सा एक कदम आगे ले जाने को तैयार है। आपकी क्या बात हो रही है? सरकार इस वक्त आज के दिन, क्योंकि फिलहाल ये बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं बता रही है कि आज कुछ क्या बड़ा होने वाला है, आज कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा, हम ये माने? देखिए सचिन, सोम प्रकाश का बयान जो उन्होंने कहा कि खुले मन से विचार करेंगे, कहीं न कहीं आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ताबूत घोटाले में भी कहा था यही बात कि खुले मन से हम विचार करेंगे, जब संसद में डेडलॉक था और डेडलॉक कंटिन्यू रहा। जब उनसे फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने खुले मन से कहा था, न कि खाली मन से कहा था। तो खुले मन से सरकार 3 चीजों पर बातचीत कर रही है। मंडी खत्म नहीं होगी, एमएसपी की लिखित में देने को तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चेंजिंग किया जा रहा है, बाकी जो बातें होगी वो सब कुछ लिखित में देने को तैयार है। लेकिन तीनों बिल की वापसी की जो बात कर रही है किसान नेता कर रहे हैं, ये सरकार वहां पर जाकर कहेगी कि हम खाली मन से बात नहीं करेंगे। यानी तीनों बिल की वापसी के अलावा हर चीज पर बातचीत करने को तैयार है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री ने भी कहा कि 1 साल के लिए आप देख तो लीजिए इस बिल में क्या खामियां आती है या इसके क्या फायदे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो बातचीत होगी। एक सेकंड, मैं उस बस की तस्वीरें देख पा रहा हूं क्योंकि काफी दिन बाद आए, बीच में 20 दिन से ज्यादा का डेडलॉक था। ये बस की तस्वीरें जिसमें अमित हमारे साथ मौजूद हैं, जिस बस में वो किसान नेता, किसान संगठन इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। अमित, बात कीजिए, जरा दिखाइए, बताइए जरा दर्शकों को। देखिए, हम इस समय उस बस में हैं जहां पे किसान जथेबंदियों के जो लीडर्स हैं वो जा रहे हैं अब मीटिंग के लिए। 2 बजे बैठक है और यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लीडर्स हैं वो जा रहे हैं। किसान जथेबंदियों के जितने भी लोग हैं, किसान यूनियन के जो लोग हैं वो यहां से जा रहे हैं कि जितने भी प्रतिनिधि हैं वो इधर बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में जो है बस यहां से निकलेगी। आप लाइव इनपुट में आप देख रहे हैं कि यहां पर सभी किसान लीडर्स जो हैं वो यहां से जा रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं। सर, आज एक अहम बैठक है, उसके लिए क्या नहीं? अहम बैठक तो पहले भी हुई है, आज भी अहम है, आगे भी अहम होगी। तो देखो गवर्नमेंट कैसे बिहेव करती है। अगर गवर्नमेंट हमारे सिंपैथेटिक है तो आज बिलों तीनों को रद्द करने का ऐलान करें। दैट इज व्हाट वी वांट। सर, आपको लगता है कि कुछ आज जो है फैसला निकल पाएगा? क्योंकि बहुत लंबे कहीं कोई रास्ता जरूर निकाले। ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। आज अब ये सरकार कह रही कि बिलों को रद्द करना तो ये विपक्ष का एजेंडा होगा ना, बिलों को रद्द नहीं, आपको जो चाहिए आपकी मांगे लिखित में मांगने को हम तैयार हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए। और हम बातचीत के जरिए और अपने संघर्ष के जरिए जरूर ही अपनी जो डिमांड है उसको मनवा। सरकार बार बार कह रही है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुई है, बिलों को रद्द करने की बजाय आप कोई रास्ता निकालें, आपकी जो मांगे हैं उस पर हम बात कर सकते हैं। बात करने के लिए सरकार तैयार क्या कहें? जब बिल ही 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनली बने हैं, जब बिलों में हम सब मिलके एक आपको कोई घाव दे दिया, वो आप घाव दे के बोले के मरहम लगा के उसका दर्द कम करेंगे या उसको कोई बुखार नहीं होगा आपको, लेकिन घाव रहे और घाव आपको अल्टीमेटली आपका डेथ कर दे, तो वो घाव चाहिए ही क्यों? इसी तरह से ये कानून भी है, जो कानून जो है एक तरह का मैलिग्नेंट अल्सर है हमारे लिए, खेती के लिए। तो खेती के लिए अगर हम सरकार तो इसी बिल पर बातचीत के लिए बुला रही है ना, सरकार ने ऐलान करना होता तो पहले कर देती। सरकार तो इसी बिल की बातचीत के लिए बुलाती, उसने इसी बिल का ही तो प्रारूप दिया था ना, एक नया प्रस्ताव। देखेंगे, इन्होंने तो ऐसा किया नहीं। कोविड-19 लॉकडाउन में और सरकार तो बिल पे ही बातचीत के लिए आज बुला रही है। हाँ, नहीं, 4 इश्यूज हैं, एक बिल पे नहीं। दिया जाए, लीगल गारंटी की जाए, तो ये हमारा डिमांड है, हम इसी के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम वही चीजें अभी भी बोली जा रही हैं, लेकिन कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा, ऐसा
लंबे बैठक जो है वो चलने वाली है। 6वीं बैठक है। 5 बैठकें जो है वो बेनतीजा रही। यहाँ पर बात करते हैं। अगर हम बात करें, आज जो है एक अहम फैसला हो सकता है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, सरकार को इस मामले का समाधान जल्दी निकालना चाहिए, तो इसी उम्मीद से बातचीत के लिए जा रहे हैं कि सरकार इसका समाधान निकालेगी, क्योंकि ये देश में बोला जाता है कि हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अगर ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो जो दुनिया का लार्जेस्ट आंदोलन है, आप देखिए, उसका इनको कदर करनी चाहिए। बिहार के लोग कल सड़कों पे आए हैं, तमिलनाडु के लोग आए हैं, आज आंध्रा के लोग सड़कों पे आ रहे हैं। तो इतना बड़ा जो जन आंदोलन बन चुका है, तो देखिए, ये जो कह रहे हैं, एक दलील देते हैं कि कानून समझ नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल हमारे पक्ष में है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बार काउंसिल हमारे पक्ष में है, तो कई बहुत सारे साहब जो जस्टिस है वो हमारे पक्ष में है। तो ये सिर्फ ये तो नहीं कि सरकार को सिर्फ कानून समझा रहे हैं, किसी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो लोग जिस चीज को नहीं चाहते उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए और लॉज को निरस्त करना चाहिए। राजेंद्र जी, लंबी चौड़ी बातचीत आपने पहले भी हमारे साथ की है। और एक चीज अब निकल के आई है कि किसानों के हक के लिए ये लड़ाई है। तो आपको लगता है कि कोई ना कोई फैसला जल्दी आना चाहिए, क्योंकि दिन पे दिन जो है हालात वो ठीक नहीं हो रहे हैं, इसीलिए सरकार कानून लेके आई है, इसीलिए सरकार ये बोल रही है कि ये कृषि सुधार कानून। तो आपको लगता नहीं कि आज कोई ना कोई फैसला जरूर आना चाहिए, क्योंकि लंबा समय हो गया इस पर बातचीत करते हुए? नहीं, ये कृषि सुधार कानून नहीं है, ये कारपोरेट की स्थिति सुधारने के लिए कानून है। तो हम तो चाहते कि जितना जल्दी इसका समाधान निकले वो ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों की लगातार जाने जा रही हैं, शहीदियां हो रही हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं लोग, तो जितनी जल्दी इसका समाधान निकलेगा वो अच्छा रहेगा। सरकार ने साफ कर दिया कि हम बिल पे आज जो है वो बात करेंगे, बिल पे बात करेंगे, और जो भी किसानों के लिए अच्छा है वही हम लेके आए हैं, और उस पे हम जो पूरी चीजें जो है वो समझाएंगे। आप पहले भी 5 बैठकें हो चुकी हैं आपके साथ, आपने एक एक चीज हमारे माध्यम से सबको समझाई भी थी। राजेंद्र जी, 5 बैठकें बेनतीजा रही। 6वीं बैठक होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि समय लग रहा है कोई हल नहीं निकल पा रहा है। हल निकलना बहुत जरूरी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर वो कहते हैं कि हम आपको लॉ समझाना चाहते हैं, तो हमने तो लास्ट मीटिंग में भी जो हमारे कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनको हमने कहा था कि देखिए, सिंगू और टिकरी पर बहुत बड़ी गैदरिंग है, आप कानून को समझाने के लिए चौपाल कर रहे हो, बैठ के कर रहे हो, पैसा लगाते हो, लोग इकट्ठे करते हो, तो इतने लोग इकट्ठे आओ और समझा दो। अगर कानून किसानों के पक्ष में है, किसान समझ जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन बात यह है कि ये कानून किसानों के पक्ष में नहीं है, किसानों के खिलाफ है, इसलिए उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, उन्हें अब निरस्त करने की जरूरत है। समझा तो हम उन्हें बहुत बार चुके हैं। राजेंद्र जी, आज आपको लगता है कि कुछ फैसला निकल पाएगा? ये तो सरकार के हाथ में है, हम तो बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। अगर सरकार चाहेगी तो मसला हल होगा, अगर सरकार नहीं चाहती तो नहीं होगा, ये तो सरकार पर निर्भर है। तो ये सारी मैं तस्वीरें आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, सभी यहाँ से निकल और ठीक है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि वहां से जो है कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, क्योंकि बस वहां पर चल रही है और लगातार फिलहाल मैं अगर बात करूं, कुछ किसान संगठन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ एडमिट नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले कानून वापस लो, फिर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम बिल पर बात करने को तैयार है, आपके अमेंडमेंट पर बात करने को तैयार है, आपकी मांगे मानने को तैयार है, आपको लिखित में आश्वासन देने को तैयार है, और सरकार की बात और प्रधानमंत्री की बात पर आप भरोसा कीजिए। अब ऐसे में देखना है कि बीच का रास्ता क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नजर आएगी इस पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.